औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। रमज़ान शरीफ के महीने में यकीनन रमज़ान शरीफ से रिलेटेड इश्यूज़ पर बात होगी और ख़वातीन व हज़रात और प्यारे प्यारे बच्चों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम करने का जो रवाज है इसको हमें फ़ोक़ियत देनी चाहिए और जब भी मिलें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहें। अब चूँकि मामला जो है वो है फ़ितराने का, दो इश्यूज़ आज कवर करेंगे इंशाअल्लाह। ज़कात के बारे में तो आपको पता ही है कि 2.5% देनी होती है, यानी अगर आपने 1 लाख रुपए की इनकम है आपके पास तो इसमें 2,500 रुपये आपको ज़कात के तौर पे अदा करेंगे। ज़कात जो है ये समझ लीजिए मैल कुचैल है आपकी दौलत का, और इससे आपकी दौलत पाक हो जाती है। अब ये जो मैल कुचैल है, जैसे कपड़े आप धोते हैं, इसका जो धोवन है, इसका जो पानी है, अगर आप पौधों में भी डालें तो वो पौधे मर जाते हैं। तो वो जो लोग नाजायज़ ज़कात खाते हैं, यानी कि कोठियाँ कारें साहब होती हैं और अपना जो इलाज है वो ज़कात के ज़ुमरे में कर रहे होते हैं, उन पर ऐसे ही है जैसे उन्होंने कपड़ों का धोवन पी लिया और खा लिया। तो जो साहिब हैसियत है उन पर ज़कात लगती नहीं है, और साहिब निसाब जो हैं उन्होंने ज़कात देनी होती है। अब ये जो दो इश्यूज़ हैं कि रमज़ान शरीफ के महीने में जो लोग रियली बीमार हैं, यानी बीमारी के उसमें आते हैं ज़ुमरे के अंदर, यानी शरीयत के हिसाब से वो बीमार हैं, उनको ख़तरा है कि अगर उन्होंने रोज़ा रखा तो उनकी जान को और ज़्यादा तकलीफ़ होगी और मुमकिन है लाइफ एंड डेथ सिचुएशन बन जाए। ऐसे मरीज़ को अवॉइड करना चाहिए। और लेकिन अगर वो एक काम कर ले, यानी ये करना चाहिए, ये वाजिब है और उसकी ड्यूटी बनती है, रोज़ा रखना नहीं रख सकता, तो वो फिर इसका हदिया फ़िदिया के तौर पर, और कितने बनते हैं, यानी एक टाइम का खाना खिलाना जो है कि जैसे फ़र्ज़ कर लो हम रोज़ा नहीं रख सकते तो हम अपनी जगह पर किसी को खाना खिलाएं डेली बेसिस पर। अब इसमें पैसों का कोई तायन नहीं है, लेकिन वो दोस्त जो दूसरे ममालिक में रहते हैं, कोई अमेरिका में रहता है, कोई जापान में रहता है, कोई चाइना में रहता है, तो अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वो ये देखें कि एक टाइम के खाने पर कितने पैसे लगते हैं। तो जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यूएसए में रहने वाला बंदा कम से कम $5 तो वो एक टाइम के खाने पे लगाएगा, और अगर वो अच्छा खाना खाएगा तो फिर $10 भी लग सकते हैं, 20 भी लग सकते हैं। और चूँकि जो कंट्रीब्यूशंस लोग ले रहे होते हैं, यानी जब इमरान खान साहब की जो कहीं मीटिंग होती है न्यूयॉर्क में, तो वो $15 फ़ी बंदा न्यूयॉर्क वालों से कि जो भी मेहमान आएगा वो $15 देगा। तो ये एक्सपेंसेस हैं इनफैक्ट वहाँ पर। तो अब चूँकि ज़ाहिर है मिनिमम यूएसए में रहने वाले 5 और मैक्सिमम $10 पर योम के हिसाब से वो किसी को भी जिस पर वो ट्रस्ट करते हों कि ये बंदा खाना खिला देगा एहतियात के साथ किसी गरीब आदमी को, तो दैट इज़ दी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब दूसरी चीज़ जो है कि वो जो फितराना बनता है वो बाहर के मुल्कों में रहने वाले लोग किस हिसाब से दें, तो 2.25 किलो आटा तो 2.5 किलो आटा भी शुमार होता है। अब 2.5 किलो आटा जो है पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त 80 रुपये के हिसाब या 90 रुपये में मिल जाता है। तो पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं वो अगर फितराना दें तो एहतियातन हमारा ये ख्याल है कि अब 80-90 रुपये में आजकल किसी का कुछ भी नहीं बनता, तो कम से कम 100 रुपया पर हेड के हिसाब से फितराना दे दिया जाए। तो जितना देंगे 10% अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको वापस देना ही देना है। तो अगर 100 देंगे तो 1000 मिलेगा, और जितना देंगे आपका अपना फ़ायदा है। इस हाथ देंगे और साथ ले लेंगे। तो ये तो सिर्फ वही लोग जानते हैं जो ये बिज़नेस करते हैं, जो समझदार हैं वही अल्लाह ताला के साथ मामले तय करते हैं। बाकी लोग तो सब बैंकों के साथ मामले तय करते हैं, और एक वक्त आएगा कि ये पछताएंगे। तो जो लोग पाकिस्तान में रोज़ा नहीं रख रहे और वो शरीयत के एतबार से बीमार हैं, उन्हें चाहिए कि कम से कम वो 100 रुपये पर हेड पर डे के हिसाब से या तो खाना खिला दें तो बहुत ही बेहतर काम है। किसी को भी रोज़ाना खाना खिला दिया जाए, यानी रोज़ा अफ्तार करा दिया जाए या सहर। एक दिन में एक टाइम का खाना खिलाना मस्ट है, लेकिन अगर पैसे ही देने
तो फिर 100 रुपये पर हेड पाकिस्तान के हिसाब से, और अगर वो बाहर की दुनिया में यानी यूके में रहने वाले जो दोस्त हैं हमारे, वो वहाँ के हिसाब से चेक कर लें कि एक दिन का खाना वो कितने में ख़ुद खाते हैं। चूँकि हदीस पाक के मुताबिक कि जब आपको जो बात ख़ुद पसंद हो वही आप दूसरों के लिए करें। तो ज़ाहिर है मेरा तो स्टाइल यही है कि अगर मैं कहीं भी जिस तरह का लाइफ स्टाइल होता है मैं वैसे ही पसंद करता हूँ कि दूसरों के लिए भी। और यही हमारी ज़िंदगी का एक मकसद रहा कि जिस तरह की अल्लाह ताला ने ज़िंदगी हमें दी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे इंसानों को दें। और जो ज़कात की बात की है मैंने, 2.5% ज़कात लगती है और ये देनी चाहिए। हम जिस तरह अपने दोस्तों को एजुकेट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि वो तो हर महीने ये अपनी इनकम से पैसे निकाला करें और दे दिया करें, उससे रमज़ान शरीफ का इंतज़ार न करें। एक ख़ास बात कि फ़ितराना जो है वो ईद की अज़ान से पहले तक अदा हो चुका जाना चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान में ये रिवाज है कि जब लोग नमाज़ पढ़ के आ रहे होते हैं तो वो फ़ितराने की जो रकम बनती है उनकी, वो गरीबों में जो बाहर बैठे होते हैं मस्जिद के आगे या ईदगाह के आगे, उनको आते हुए दे रहे होते हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है, बल्कि इसीलिए मुसलमान जो है वो ज़्यादा खसारे में है। जो मैं समझ रहा हूँ कि जैसे तकरीबन शाबान के महीने में हमने ये आपसे अर्ज़ करना शुरू कर दिया था कि आप अपनी ज़कात निकाल कर अभी देना शुरू कर दें। और चूँकि ज़ाहिर है बंदे ढूंढना, उन तक उनकी अमानत पहुँचाना, जितनी जल्दी कोई खैरात सदका करेगा उतना आपको फ़ायदा पहुँचेगा। अब जो लोग ऐसे हैं जो रोज़ा रख सकते हैं लेकिन इस डर से नहीं रखते कि वो कहीं बीमार ना हो जाएं, तो ये उनकी यूँ कह लें कि लाइल्मी है, मासूमियत है। जैसे ज़कात देने से रकम पाक होती है, इसी तरह रोज़ा रखने से इंसान का वजूद पाक साफ़ होती है, इसमें से सारी बीमारियां निकल जाती हैं, इसकी वजह से किसी को बीमारी नहीं आती है। अब चूँकि ज़ाहिर है ये दुनिया के अपने तौर तरीके हैं और हर इंसान अपने आप को मुसाफिर समझता है। तो मुसाफिर तो ज़ाहिर है ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, और हर एक ने है मर जाना। तो जब मारी जाना है तो ये दौलत का हिसाब किताब, चूँकि जो मैं इंटरनेट के ज़रिए से देख रहा होता हूँ, लोग बिल्कुल शेखों की तरह, बनियों की तरह बैठ कर हिसाब कर रहे होते हैं। वो भी अल्लाह के रास्ते में जब खर्च करना होता है तो ये सोच रहे होते हैं, यूके में रहने वाले लोग भी, कि अगर $1 फितराना देकर या 1 पाउंड फितराना दे के जान छूट जाए तो क्या ज़रूरत है 10 पाउंड देने की। लेकिन मैं अपने दोस्तों से कहूँगा कि खुल के आप अपने हिसाब के मुताबिक यानी वहाँ तय कर लें कि जो बंदा फ्रांस में बैठा है वो वहाँ देख ले कि 2.5 किलो आटा जो है वो कितने में आता है, और उतने पैसे इन एडवांस में यानी ईद से पहले पहले जो भी गरीब, अगर वहाँ गरीब नज़र नहीं आता तो पाकिस्तान में बेहद गुर्बत है, आप अपने दोस्तों के ज़रिए से गरीबों तक अपने राइट्स पहुँचा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।